अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग है कि मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चले इसके ऊपर ही व्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने बच्चे कह रहे मामा कस्टर्ड बना लो, सवैयों वाला कस्टर्ड मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने पानी में दूध चढ़ा दिया, 2 लीटर दूध लिया मैंने, ठीक है। फुल फैट मिल्क है ये, वो मैंने लिया। उसको बॉयल आ गया, उसमें शुगर ऐड की। फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे मैंने सवैयाँ बॉयल कर ली हैं, रंगीन सवैयाँ, और मैंने बॉयल किया। मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिया। आपके पास जो है आप वो इस्तेमाल करें। मेरे पास तो मैंगो था, तो मैंने मैंगो इस्तेमाल कर लिया। तो अब मैंगो कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये गाढ़ा हो गया। अब नीचे उतार लिया। मैं चम्मच की मदद से हिला रही हूँ और दूसरी तरफ पे सवैयाँ बॉयल हो रही हैं। तकरीबन सवैयाँ बॉयल हो चुकी हैं। और अब दूसरे चूल्हे पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए। आलू मोटे थे, बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इन्हें क्यूब्स में काट लिया। ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे इस तरह। प्रेशर में भी आप उबाल सकते, लेकिन मैं प्रेशर इस्तेमाल नहीं करती। तो सवैयाँ बॉयल हो गई हैं, तो मैंने सवैयाँ कस्टर्ड के अंदर ऐड की हैं और करके फिर इनको फ्रिज में रख दिया, ताकि ये अफ्तारी तक ठंडा हो जाए कस्टर्ड। अब जब मौसम ज़्यादा ठंडा, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना कस्टर्ड ठंडा इस्तेमाल करें तो मज़ा आता है। कस्टर्ड को मैं चम्मच की मदद से थोड़ी बहुत हिला के ठंडा कर ली हूँ। फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूसरी साइड पे मैं बाकी तैयारी करती हूँ। मैं बना रही खुरमानी की चटनी। ये चटनी आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। खुरमानी की चटनी मैंने बनाई, ठीक है। और ऊपर चूल्हे पे रख दिया। बच्चे हैं तो वो अंदर टीवी देख रहे हैं। ये मेरे बच्चे कह रहे मामा रोज़ा लग रहा है, तो मैं कह रही चलो थोड़ी देर टीवी देख लो। तो बच्चे लेट के टीवी देख रहे हैं और मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। हमारे घर के चावल हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना वो इसको कहते हैं फक, कहते हैं जिसको फक है इसके अंदर भूसा। तो ये काफ़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं। तो मैंने साफ़ कर दी। मैंने कहा चलो चावल भी बनाने, तो भी साइड पे कर लेती हूँ। चावल साफ़ कर लेती हूँ। प्रेशर पे मैंने चने बॉयल करने हैं और खुरमानी की चटनी भी रेडी हो गई है। उसको भी मैंने चटनी बना के ग्राइंडर में तो रख लिया। ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये पूरा महीना भी चल सकती है, ख़राब नहीं होती है चटनी। पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ। और हसन पानी पीने आया, किसने रोज़ा नहीं रखा था। और दूसरी तरफ खुरमानी की चटनी भी रेडी हो गई है। मैंने इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। ये और चना चाट भी रेडी हो गया और समोसा भी, रोल भी रेडी हो गए। मैंने फिलिंग करके तो इनको फ्रिज में रखने लगी। बॉल में फ्राई कर लूँगी। चलें फ्राई करते हैं। तो ये मैं फ्राई करने लगी रोल। अफ्तारी का टाइम आधा घंटा रह गया, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से रोल फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं रोल फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद पकोड़े भी बनाने हैं। ये मैंने कहा जब अपनी दादू को खाना दिया, तो फ़ायका ने जल्दी से ट्रे लगाई दादू के लिए, क्योंकि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ। तो हम कह रहे चले इफ्तारी से पहले उन्हें भी खाना दे आएँ। तो फ़ायका अपनी दादू को खाना देने जा रही है, क्योंकि हमने दादू की ट्रे तैयार कर दी है। और अब मैं पकोड़े बना लूँ जल्दी जल्दी से। पकोड़ों के भी ऑयल गर्म हो गया, तो मैं पकोड़े भी बना रही हूँ साथ। जल्दी जल्दी से पकोड़े मैंने ऑयल में डाले। अच्छा, पकोड़ों के लिए ना आप ऐसा किया करें कि ऑयल ना ज़्यादा गर्म करके ना, तो उसको फ्लेम लो कर दिया करें। फिर उसके अंदर आलू का सामान वो इसमें ऐड किया करें और फिर फ्लेम तेज़ कर दिया करें। इससे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और बच्चे भी दस्तरखान बिछा के तो बैठ गए अफ्तारी के लिए, और सामान भी सारा रख दिया हमने अफ्तारी के लिए ना, क्योंकि 3-4 मिनट रह गए थे अफ्तारी में। मैंने फ़ायका को कहा बेटा जल्दी जल्दी से बर्तन लगाओ, तो फ़ायका ने सारा अफ्तारी का सामान रखा और दस्तरखान बिछा के